प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द ही नए स्टेशन होंगे अलॉट। सरकार ने किया ये ऐलान। जिला कैडेट शिक्षकों के लिए कैडेट परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी गई। ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी और शिक्षकों को 1 अप्रैल से पहले नए स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। नई नीति में आयु को मुख्य कारक बनाया गया है, जिसमें अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे। महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणी जैसे दिव्यांग कर्मचारी, गंभीर बीमारी से पीड़ित, विधवा, तलाकशुदा, 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं, सैन्य अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के जीवन साथी और दिव्यांग बच्चों के माता पिता को अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जिन शिक्षकों पर कोई पेनल्टी लगी है, उनके 10 अंक नेगेटिव होंगे। हरियाणा के इस जिले में 5 गांव मिलेंगे जलघर, खर्च होंगे 35 करोड़ रुपए। सरकार से मिली मंजूरी। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि जिंद विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है और निरंतर विकास कार्य को अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। बड़ौदी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य जोरों पर है। इस जलघर पर 185 करोड़ रुपए खर्च किए जा रही है। जिंद शहर में 18 बूस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं और 4 बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। क्लस्टर योजना के तहत 5 गांव करमश, जाजनवान, संगतपुरा, जलालपुर, खोद्र, ईटन कला और ईटन खोद्र में नए जलघर बनाए जाएंगे और गलियों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस विकास कार्य की भी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, क्षेत्र में सीवरेज तथा पाइपलाइन व्यवस्था की और भी अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करवाई गई है। सावधान, हरियाणा में आज से चलेगी शीतलहर। इन जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट। संभल कर निकले घर से बाहर। हरियाणा में मौसम विभाग ने आज से शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर के कारण रात और दिन के तापमान में गिरावट आएगी। ठंड में भी इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है, जिसमें नारनौल का तापमान सबसे कम 5.4 डिग्री रहा है। इसके अलावा सिरसा में तापमान 6.6 और हिसार में 7.3 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं बीते दिनों वेस्टर्नर डिस्टर्बेंस की आशंक प्रभाव और हवाएं बदलने से तापमान में उछाल देखने को मिला था। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। आप भी जानिए ये नए नियम। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर व्हीकल रूल्स 1993 में संशोधन को मंजूरी दी है। नए प्रावधान अब हरियाणा मोटर व्हीकल संशोधित नियम 2025 के रूप में लागू होंगे। संशोधित नियमों के तहत एनसीआर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों को 12 साल तक चलाने की अनुमति होगी, जबकि इसी श्रेणी में डीजल गाड़ियों को अधिकतम अवधि 10 साल तक तय की गई है। एनसीआर से बाहर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट तहत पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों को 12 साल की अवधि तक चलाया जा सकेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में किया बदलाव। एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को लेकर भी बड़ा फैसला। हरियाणा में पुलिस के करीब 6000 पदों पर जल्द शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया से पहले राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों पदों पर अब एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को 1 अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2 अंक और सी सर्टिफिकेट पर रखने वाले को 3 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में संकेत दिए थे कि पुलिस भर्ती जल्द शुरू होगी। इसी क्रम में उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यूपी हरियाणा के बीच बढ़ेगी औद्योगिक कनेक्टिविटी। यहां बनेगा 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेस वे नेटवर्क को तेजी से विस्तार दे रही है। इसी दिशा में अब गोरखपुर और शामली होते हुए हरियाणा के पानीपत तक नया एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है।
यह एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे लगभग 700 किलोमीटर लंबा होगा और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR पर काम शुरू कर दिया गया है। इस एक्सप्रेस वे का मकसद पूर्व उत्तर प्रदेश को हरियाणा जैसे औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्य से सीधा जोड़ना है। अधिकारियों के मुताबिक पानीपत में कपड़ा, लकड़ी, फर्नीचर, कृषि और कागज उद्योगों की 400 से अधिक इकाइयां हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले विद्यार्थियों को कराने होंगे ये जरूरी काम, नहीं तो आएगी बड़ी दिक्कत, निर्देश जारी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवाना अनिवार्य होगा। विद्यालय शिक्षा निर्देशालय की ओर से इस संबंध में विभाग को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के आधार कार्ड और प्रवेश पत्र में एक समान फोटो होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा के दौरान केंद्र में प्रवेश करते समय अनेक विद्यार्थियों के आधार कार्ड और प्रवेश पत्र जैसे दस्तावेजों में फोटो अलग अलग होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में विद्यार्थी इस कारण बोर्ड परीक्षा से वंचित भी रह जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्देशालय ने सभी शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में विद्यार्थियों के आधार कार्ड और प्रवेश पत्र में एक समान फोटो अपडेट करवाने के निर्देश दिए हैं ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न आए।